ओम शांति। 15 नवंबर 2005 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। सच्चे दिल से बाप और परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हैं। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा, हद का प्यारा नहीं बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आधी रतन भी है, लेकिन हर एक मानता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजिन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं। स्वमान बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। स्नेह दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आता है, ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है, वह कम है। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं वह हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, जो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है, इसमें हाथ उठवाए। इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह है। सर्व के स्नेही, दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है? अगर कोई खराब चीज़ दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या, क्यों। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? स्नेही हैं स्नेही। जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वह हाथ उठाओ। मेजोरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही, बाप के तो दिल के स्नेही हैं। सर्व के स्नेही हो, सर्व के। हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है, हर एक समझता है ये मेरा है, समझता है कि कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हाँ बाप के स्नेही हैं, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे
कि हाँ, यह सर्व के स्नेही हैं, यह सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा, बाप के भी प्यारे, बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे, ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। हर बाबा ने कहा इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इसे एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। देखो आज इस जीवन का पहला मिलन है, चारों ओर से सब बच्चे स्नेह से इकट्ठे हुए हैं। तो जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, पहले बारी आए हैं और पहला चांस लिया है, तो पहले चांस लेने वालों को मुबारक है। सभी को अपने परिवार में वृद्धि देख करके खुशी होती है। न वाह हमारे भाई, वाह हमारी बहनें पहुंच गए। बाप दादा को भी बहुत खुशी होती है, बिछड़े हुए बच्चे फिर से अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हैं। तो सभी खुश हैं या बहुत 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 खुश हैं? बहुत बहुत खुश। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, होशियार है डबल फॉरेनर्स, कोई भी टर्न छोड़ते नहीं हैं। अच्छा है, चांस लेने वाले को चांसलर कहते हैं, तो चांस लेने में होशियार हैं। डबल फॉरेनर्स को विशेष बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक देते हैं। कौन सी? जो कहाँ कहाँ बिखर गए, देश भी बदल गया, धर्म भी कईयों का बदल गया, कल्चर भी बदल गया, लेकिन बदलते हुए पहचानने की आंख बहुत तेज निकली। जो भिन्न होते भी पहचानने में होशियार निकले, पहचान लिया, बाप को अपना बना दिया, परिवार को अपना बना लिया, ब्राह्मण कल्चर को अपना बना लिया, तो होशियार निकले ना। और बाप दादा सदा यह विशेषता देखते हैं कि बाप से भी प्यार है, लेकिन सेवा से भी बहुत प्यार है। सेवा से प्यार होने के कारण बहुत बिजी होते हो, ना डबल सेवा करते हो, डबल भी नहीं 3 सेवा करते हो, एक लौकिक जॉब, एक ज्ञान की सेवा, और साथ में बाप दादा ने मेजोरिटी को देखा कि सेंटर में भी कर्मणा सेवा के सहयोगी बनते हैं। तो बाप दादा जब देखते हैं तीनों तरफ की सेवा में बच्चे बिजी रहते हैं तो खुश होते हैं और दिल ही दिल में मुबारक देते रहते हैं। अभी अभी भी बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी, जान की दादी भी अच्छी मिली है ना? ऐसे जरा सी कोई कमी देखती है, फ़ौरन क्लास पर क्लास कराती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, कायदे प्रमाण सेल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सेल्वेशन याद आती रहेगी, उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता चेहरा खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। बाबा ने कहा लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा किया है साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। तैयार है? सोच कर उठाओ। तैयार है अर्थात तो बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे। एवर रेडी, पहली लाइन एवर रेडी, कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे नहीं याद आएंगे, माताएं चलेंगी। माताएं तैयार हैं, कोई भी चीज़ याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे, नहीं याद आएंगे। अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे भी बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाने चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे, जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेंट ठीक है। सभी हाथ उठाओ, देखो सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी मेरा नहीं, मेरा भी खत्म।
मैं भी नहीं, मेरा भी खत्म, मेरा भी नहीं। बाबा ने कहा मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं खत्म। देखो वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हो। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज़ करो। वायदे को रोज़ रिवाइज़ करो, क्या वायदा किया। अमृत वेले मिलने के लिए वायदा और फ़ायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया और फ़ायदा क्या उठा रहे हो, रियलाइज़ करो, रिवाइज करो। बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है। मीटिंग वाले उठो, अच्छा पक्का वायदा किया या फाइल के लिए वायदा किया, फाइल के लिए किया या फाइनल किया, फाइनल किया। ताली बजाओ, अच्छी तरह से बजाओ, बहुत अच्छा किया, बैठ जाओ। देखो इतने भी फाइनल हो जाएंगे तो पीछे नंबर तो ज़रूर फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि आप विशेष सेवा के आधार मूर्त निमित्त हो और सेवा की सफलता स्व सेवा से ही होती है। स्व की सेवा विश्व की सेवा का आधार है। तो इतने सब फायदा और फ़ायदा उठाने वाले ही हो, तो आपका निमित्त भाव औरों को भी सहयोग देगा। बार बार रियलाइज़ करना, दिल से रियलाइज़ करना क्या करना है क्या नहीं करना है। नाक को 21 जन्म के लिए ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाँ जी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वह कर सकते हैं, इतनी अथॉरिटी बाप द्वारा मिली हुई है। पहले कोई भी संकल्प बोल कर्म करने के पहले बाप समान है या नहीं है चेक करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हाँ आपका विवेक हाँ जी करे तभी प्रैक्टिकल में लाओ। समान बनना है तो समान करना भी है, चलना भी है। बाप दादा तो हर बच्चे को बहुत बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। यही बनने हैं, बने थे और अवश्य बनना ही है। सिर्फ 2 शब्द याद रखना, निमित्त और निर्माण। इसमें मैं और मेरा दोनों ही खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण बनना ही है। आज बाबा ने कहा आप जो 70वां वर्ष मनाने जा रहे हो, यह समाचार भी सुना, विदेश भी तैयारी कर रहे हैं और देश वाले भी कर रहे हैं यह मीटिंग की ना। तो बाप दादा इस 70वें वर्ष की किस विधि से मनाने चाहते हैं। सभी को मनाने का उमंग है ना, उमंग है, माताओं को है, डबल विदेशियों को है। मनाना है सेवा का प्रोग्राम तो आप बनाते ही हो और बनाएंगे भी, इसमें तो होशियार हो। बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है सफल करो सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है, खजाना है, सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं। बाबा ने कहा तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभकामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं। टिंचर भी लगाते हैं तो पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आपसे ज़्यादा देंगे। ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होगी। इसीलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है सफल करो सफल कराओ। सफलता मूर्त बनो, सब सफल करो। डबल लाइट बनना है ना तो सफल कर लो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उनको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेंट विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। बाबा ने कहा तो 70वें वर्ष में कुछ तो कमाल करेंगे ना, तो यह परिवर्तन की विशेषता दिखाओ। ठीक है ना, 70वें वर्ष में करना है ना, करना है, करेंगे या हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। अच्छा बाप दादा सभी बच्चों को देख गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। अच्छा अभी क्या करना है, सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। बहुत सेवाधारी आए हैं, संगठन अच्छा है। जो सेवा की दिल के स्नेह से सेवा की है, उसका प्रत्यक्ष फल भी खुशी, अनुभव की खुशी मिली। सेवा का फल है, प्रत्यक्ष फल है खुशी, और भविष्य सेवा का फल पुण्य जमा हुआ। पुण्य का खाता बढ़ गया तो वर्तमान भी फल मिला और भविष्य भी जमा हो गया। अच्छा है, हर जौन को चांस मिलता है। विशेष चांस मिलने से वायुमंडल का फायदा, यज्ञ सेवा के पुण्य का खाता और सेवा से सर्व ब्राह्मणों से संबंध संपर्क का ईश्वरीय प्यार का नाता बढ़ता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कल से तो जाना भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा किया, सेवा का बल सदा के लिए बढ़ के जाना अच्छा है। माताएं भी हैं, कुमारियां भी हैं, सब सेवादारी हैं, पांडव तो हैं ही। सेवा का चांस तो लिया, अब जो वायदा करके जा रहे हैं उसका फ़ायदा विशेष सेवा के रिटर्न में देते रहना। वायदे का फ़ायदा उठाना से वायदा नहीं फ़ायदा। अच्छा इंदौर नडियाद हॉस्टल की कुमारियां भी हैं, नडियाद की
थोड़ी है नडी याद की कुमारियाँ ठीक हैं, स्व उन्नति सेवा की उन्नति दोनों ही हो रही है। अच्छा है, कुमारियाँ ट्रेनिंग करती हैं और भी ट्रेनिंग की हुई कुमारियाँ आई हैं ना। नडियाद वाले भी आगे आ जाओ। अच्छा है, सभी कुमारियों ने चाहे नडियाद में हैं चाहे मधुबन में हैं, अभी तो मधुबन की है ना, तो सभी ने लक्ष्य पूरा रखा है। लक्ष्य क्या रखा है? सफलता मूर्त बनने का। समस्या नहीं बनना, समाधान मूर्त बनना है। वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, अपने वायुमंडल का प्रभाव डालना है। इतनी ताकत भरी है, आपको वायुमंडल की मदद नहीं मिले तो क्या करेंगी? अपना वायुमंडल दिखाएंगी, इतनी ताकत है, फिर तो ताली बजाओ, मुबारक हो, बहुत अच्छा। देखो आपका चित्र तो इसमें वीडियो में आ रहा है ना, यह फोटो निकल रहा है, तो बाप दादा हर मास आपके निमित्त से रिपोर्ट लेगा, मुबारक भी देगा, क्योंकि सफलता मूर्त सफलता के अधिकारी हैं, तो सफलता के अधिकारी बनना है ना। अच्छा है, अभी एक बात की भी मुबारक है, जो हिम्मत रख करके आ गई, तो आपकी हिम्मत के कदम पर बाप दादा की पदम गुणा मदद है ही है। दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश। अगर कोई भी समस्या आवे ना, तो उसी समय बाप के आगे रख देना, अपने दिल में नहीं रखना। बाबा आप लोग, हम तो समाधान स्वरूप हैं, ठीक है। अच्छी हिम्मत वाली हो और हिम्मत सदा दिखाती रहना, रखते रहना। अच्छा, कटक में बहुत अच्छा मेगा प्रोग्राम रहा, पुरी में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम तो सब अच्छे कर रहे हो, संदेश का जो कार्य करना है वह संदेश तो सबको पहुंच रहा है। सबको पता पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारियां भी हैं और ब्रह्मा कुमारियां यह कार्य करना चाहती है, यह भी मालूम पड़ता है। लेकिन बाप दादा की जो पुराने बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, उनके प्रति जो शुभ आशा है वह अभी तक पूर्ण नहीं की है, यह बाप दादा का उलाहना है। वारिस क्वालिटी व सेवा से भी ऐसे पुरुषार्थ में तीव्र क्वालिटी यह बाप दादा के सामने और अधिक आनी चाहिए। वीआईपी भी आते हैं, लेकिन वीआईपी बाबा ने कहा वीआईपी भी आते हैं, लेकिन वीआईपी भी वीआईपी बन जाएं। वीआईपी नहीं रहें, आईपी नहीं रहें। ब्राह्मण जीवन का अनुभव करें। क्वांटिटी तो हो रही है, अभी क्वालिटी का गुलदस्ता हर एक जोन में निकलना चाहिए। हर एक जोन के चारों ओर के ऐसे उम्मीदवार आत्माओं की विशेष पालना कर समीप संबंध में लाना है। प्लान तो बनाते हो, अभी इस प्लान को तीव्र गति दो, क्योंकि कम से कम अपने राज्य के पहले जन्म की पावरफुल संख्या कभी कभी आने वाले, कभी कभी नियम वाले नहीं, पक्के जो विन करने वाले बन जन्म में आने वाले हो, ऐसा गुलदस्ता तैयार करो। चाहे प्रजा भी बने, लेकिन प्रजा भी विशेष होगी, प्रजा भी मालिक का अधिकार रखेगी, क्योंकि पहले जन्म की शोभा, पहले जन्म का भपका तो अलग होता है ना। तो हर एक जोन अपनी रिजल्ट निकाले। प्रोग्राम तो बहुत किया है, इसकी मुबारक हो। बाप दादा उसको अच्छा समझते हैं, सफल करते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं और बड़े बड़ों के संबंध संपर्क में आते हैं। ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट निकालो। कम से कम 1.5 लाख आते हैं, उसमें से कुछ तो विन करने वाले हो, तो ऐसा प्रोग्राम बनाओ। पुराने सेंटर वारिस क्वालिटी नए नए निकालो, जो पुराने हैं उसकी तो मुबारक मिलती है, नए नए वारिस क्वालिटी तैयार करो। रॉयल फैमिली, रॉयल संबंध संपर्क वाले भी तो चाहिए ना। अच्छा, सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इनका फोटो निकालो अभी 1 मिनट के लिए, अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो ड्रिल। अच्छा, सर्व चारों ओर के सोमानधारी बच्चों को सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा वायदा और वायदे का फल लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले, ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात ठीक है ना। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, बाप और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान, सभी के सिक्के लदे हो। सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो स्नेह भी इतना होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखे तो बहुत फायदा हो सकता है। एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार
आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। फ्रांस वालों ने बहुत याद दी है। बाप दादा भी बच्चों को विशेष सेवा में परिवर्तन की मुबारक देते हैं। मार्क ने बहुत मेहनत की है, खास मुबारक हो, ताली बजाओ। देखो जो पुराना गवर्नमेंट का रिकॉर्ड था कल्ट का, वह सभी जगह मिट जाएगा। अच्छी हिम्मत रखी, हिम्मत की मदद मिलती है, दिल से योग किया ना तो योग का फल मिला, बल मिला। बाप दादा भी खुश है, परिवार भी खुश है। तब तालियां बजाई ना। दादी जी से बाबा पूछ रहे हैं, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, बुखार है क्या? यह तो बहादुर है, देखो ठंडा है या गर्म है। खेल दिखा रही है, तबीयत की कमजोरी हो जाती है, अभी तो ताकत आ रही है। सभी को कहो मैं ठीक हूँ, बोलो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी का प्यार है ना, देखो साकार है, अव्यक्त हुए और व्यक्त में निमित्त बनाया। ऐसे टाइम पर निमित्त बनना कितनी हिम्मत की बात है। ऐसे टाइम पर हिम्मत दिखाने वाले को सारी आयु तक मदद मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।